सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी हसलर्स। और आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आज की इस वीडियो में हम एक साइन अप पेज बना रहे होंगे। ऑल्दो अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं आई हैं कि हम प्रोफेशनल लेवल का एक साइन अप पेज डिज़ाइन कर सकें, लेकिन फिर भी आज हम वेरिएबल्स को और ज़्यादा जानेंगे और तरीके से किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गो टू द VS Code so that we can design the user sign up page. So here we are on the VS Code. सबसे पहले यार क्या करते हैं, अगर हम एक साइन अप पेज बनाना चाहते हैं तो एक यूनिक आईडी ले लेते हैं और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कॉन्स्ट का जो है मतलब। तो एक मैं डिक्लेयर करता हूँ कॉन्स्ट यूनिक आईडी, तो यू आई डी कर देते हैं उसको। एंड इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक लेट्स से 11, ओके, या फिर A11, राइट। सो दिस इज द यूनिक आईडी जो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, अगर आप उसे चेंज करने की कोशिश करोगे तो कुछ होगा। अब क्या होगा वो देख लेते हैं। सो लेट्स से कि हमारा मन किया कि लेट्स चेंज द यू आई डी टू दिस टाइम B11, राइट। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ और टर्मिनल पे रन करते हैं अगर हम, सो बेसिकली वी गेट सम एरर, we get this object dot anonymous, we get this error। होगा क्या, बेसिकली मेमोरी बोल रही है कि आपने कांस्टेंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, वो कांस्टेंट है, उसकी मेमोरी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन आप बदल रहे हो। ठीक, सो दिस क्रिएट्स एन एरर। और आप सोचोगे कि कांस्टेंट हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो अगर आप एक प्रोडक्शन ग्रेड बना रहे होते हो एप्लीकेशन, तो कांस्टेंट का हम काफ़ी बार यूज कर रहे होते हैं और हम काफ़ी जो ग्लिचेस हैं या फिर कह सकते हैं बग्स हैं उनको रिजॉल्व कर रहे होते हैं बाय यूजिंग अ कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, सो यहाँ पर मैं एक यूआईडी बना देता हूँ। इसके बाद हम एक वर्ड लेंगे और फर्स्ट नेम होता है बेसिकली, सो वी राइट एज फर्स्ट नेम एंड हियर वी गो एंड AME, राइट। और यहाँ पर मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, आप लोग अपना लिख सकते हो, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव last name, so last and name which is equals to Thakur, right? So next thing we have the password, so we store in like war password and here we go, let's make 1 2 3 4 5। और ये वाला पासवर्ड कभी यूज़ मत करना, बहुत पछताओगे। एंड लाइक वॉर हम फिर से चेक कर लेते हैं, तो चेक पासवर्ड, राइट। एंड इसके अंदर हम करते हैं 1 2 3 4 5 अगेन। इसके बाद क्या होता है यार, अगर हमें साइन अप पेज में होता है कि अगर आपको गूगल से लॉगिन करना है, फेसबुक से लॉगिन करना है, ठीक है, ऑप्शन दिए होते हैं। तो अगर हमें पता करना है कि क्या यूज़र जो है वो गूगल से लॉगिन है या नहीं है, ओके, सो उसको भी हम बना लेते हैं कि वॉर इज लॉग्ड इन थ्रू फेसबुक। ओके, सो फेसबुक यहाँ ले लेते हैं, ऑल्दो आई डोंट यूज़ फेसबुक बट या वी आर टेकिंग। और यहाँ पर हम बुलियन वैल्यू दे सकते हैं, लेट्स मेक इट फॉल्स। सो यूजर ने क्या किया, बेसिकली गूगल से साइन इन किया होगा या फिर अपनी मेल आईडी डाल के कैसे भी साइन अप कर सकता है, और इसको हम फॉल्स बना लेते हैं इस समय के लिए, राइट। सो ये एक सिंपल हमारा लॉग इन पेज डिजाइन हो गया है। ओके, सो अब क्या करते हैं, बेसिकली हम यूजर को जो है टर्मिनल पे हम आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। मैंने हार्ड कोड किया है सारी वैल्यूज को। देयर आर मेथड्स टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। टू डू सो वी हैव प्रॉम्प्ट, राइट। वी कैन मेक प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिख सकते हैं एंटर द फर्स्ट नेम, राइट, लाइक दिस, और या एंटर द फर्स्ट नेम। और हम इसको एंटर कराने के बाद किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, like which is equals to this whole thing prompt is equals to we can assign to first and name, right। और हम इसको ऐसे करके असाइन करा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले मेरे को इसको एक वेब पेज से लिंक करना होगा। उसके बाद ये प्रॉम्प्ट होगा, बेसिकली पॉपअप बॉक्स आएगा, वहाँ पर आप जो भी वैल्यू इनपुट कराओगे वो हो जाएगी। और आई डोंट लाइक दिस वे बिकॉज इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द वे टू एंटर द वैल्यूज फ्रॉम द यूज़र। नाउ सबसे पहले हम लॉग कर लेते हैं ताकि हमें टर्मिनल पे पता चल जाए। ओके, सो लॉग कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, राइट। एंड मेक श्योर जो नेम आप यूज़ कर रहे हो अपने वेरिएबल्स के अंदर, लाइक दिस, ये वाली चीज़ और यहाँ पर जो आप लिख रहे हो ये चीज़ सेम होनी चाहिए, तभी आपकी स्क्रीन पे आउटपुट आएगा। सो लेट मी जस्ट सेव इट एंड रन इट and then we will see, yeah, right, here we go, we got Rishabh।
let me clear the terminal first, right? And next thing is console log, right? And इसके बाद हम कर लेते हैं last name. Okay, so last and name, pretty good. And yep, here we go, we got Rishabh and we got Thakur. But अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही बेकार प्रोसेस है, और सही में मेरे को भी ये बहुत ज़्यादा बेकार प्रोसेस लगता है. इसके अलावा भी एक प्रोसेस है और जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. उसमें आपको क्या करना है, लॉग करना तो है बेसिकली, राइट लॉग, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं बैकटिक्स. नाउ बैकटिक्स आपको मिलेगा अपनी टैब की के ऊपर, जहाँ पर टिल्डे साइन होता है वहीं पर आपको बैकटिक्स मिलेंगे. एंड द क्रेजी थिंग अबाउट बैकटिक्स इज कि अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और वो एज इट इज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ यूजर विद UID एंड राइट फर्स्ट नेम, वी राइट इट लाइक ऐसे लिख सकते हैं, हिज फर्स्ट नेम इज एंड द लास्ट नेम इज, राइट, हैविंग द पासवर्ड, एंटर करा सकते हो, इज लॉग इन विद, आप एंटर करा सकते हो. अब ये तो एक तरीका हो गया. अब इसमें आपको क्या करना है बेसिकली, अब मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ डॉलर साइन को. डॉलर साइन यूज करो, इसके बाद ब्रैकेट्स को यूज करो, फ्लावर ब्रैकेट्स को. ओके, सो इसको यूज करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पर पास कर सकते हो बेसिकली UID, राइट. तो यहाँ पर आप पास कर सकते हो UID को, एंड देन यहाँ पर आप डॉलर साइन को फिर से यूज कर सकते हो और पास कर सकते हो फर्स्ट नेम. तो हियर वी गो, फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पर आप पास कर सकते हो डॉलर साइन के साथ में. ओके, आप पास कर सकते हो लास्ट नेम, नेम, और एंड पासवर्ड में आप पास कर सकते हो. हियर वी गो, वी यूज दिस एंड पासवर्ड. एंड आपको नेम यूज अभी भी सेम ही करना है, जो वेरिएबल्स का आपने जो स्पेलिंग यहाँ पर लिया आपको वही यूज करनी है. एंड यहाँ पर डॉलर साइन लेके आप लिख सकते हो इज लॉग्ड इन विद फेसबुक और नॉट. ओके, सो इसको यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, एंड लेट जस्ट पेस्ट इट हियर एंड सेव इट. सो बेसिकली अब क्या होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है. ठीक है, तो लेट्स सेव इट एंड रन इट. लेट मी मेक द कंसोल a little bit clear so that you guys can see. Okay, we get some error, last name is not defined. Okay, देखा यही होता है. तो आपने अगर नेम सही से यूज़ नहीं किए हैं सारी चीज़ें, तो आपको एरर आ जाएगी. सेव करते हैं और सबसे पहले टर्मिनल को कर लेते हैं क्लियर. अब आप देखो, यूजर विद यूजर ID 11A11, ऑफ कोर्स हिज फर्स्ट नेम इज ऋषभ, लास्ट नेम इज ठाकुर, हैविंग द पासवर्ड 1234, इज लॉग इन विद फेसबुक और नॉट. ओके, तो यहाँ पर मुझे फेसबुक लिखना चाहिए था, फेसबुक एंड क्वेश्चन मार्क, राइट. यप, हियर वी गो. सो इज लॉग इन विद फेसबुक और नॉट, यप, इट्स फॉल्स. सो आप इंजेक्ट कर सकते हो. ओके, सो आपने क्या किया है बेसिकली, आप इस जब आप बैकटिक्स को यूज करते हो, उसके बाद आप स्ट्रिंग के अंदर डॉलर साइन का जब यूज करते हो, तो आप इंजेक्ट कर सकते हो अपने वेरिएबल्स को इनसाइड दिस बैकटिक्स, और इसी को कहते हैं इंटरपोलेशन इन जावास्क्रिप्ट. आई जस्ट वांटेड टू मेक इट लिटिल बिट सिंपल एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है. सो here we go, we have designed a simple login page. अभी हमारे पास इतनी स्किल्स नहीं आई हैं, मैंने पहले भी बताया, कि हम यहाँ पर पासवर्ड को कंपेयर करा सकें, चेक कर सकें, यूजर को बता सकें कि आपने पासवर्ड गलत डाला है या नहीं डाला है. लेकिन अभी हमें इस से क्या समझ में आया, सबसे पहले तो इंटरपोलेशन समझ में आया कि किस तरीके से हम एक कंसोल स्क्रीन पे ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रिंट करा सकते हैं विदाउट यूजिंग टू मच ऑफ console.log एंड एनीथिंग एल्स. ओके, इसके अलावा हम ये वाला मेथड मैं प्रेफर करता हूँ. और आप जब भी कोई कोड देखोगे, उसमें इंटरपोलेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय.